जय माता दी। महिषासुर का वध माँ दुर्गा ने किया। इसमें क्या महिषासुर का भी कुछ इच्छा था? क्या आप इसको जानते हैं कि महिषासुर के वध में महिषासुर का भी इच्छा था और उसने माँ से ये पहले ही मांग लिया था। उसको ब्रह्मा से जो वर प्राप्त हुआ था त्रैलोक्य विजयी होने का, और उसको ये था कि मैं स्त्री के द्वारा ही मारा जाऊं। तो उस स्थिति में उसने उसका युद्ध हर युगों में अलग अलग देवता से हुआ है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों से हुआ है। ये कलिका पुराण में इसके बारे में बताया गया है। तो और इन तीनों देवताओं के द्वारा ही देवी का आगमन हुआ, उत्पत्ति हुआ। उसमें सभी देवताओं ने का कुछ न कुछ, सभी देवताओं के द्वारा कुछ न कुछ उसमें अपना उनका सहयोग दिया गया था। तो एक बार माता ने महिषासुर को स्वप्न में ये दिखाया था कि इससे भी ये शांत हो जाए। उसको मरण का संकेत दिया था माँ कालिका ने। तो महिषासुर ने माँ से वहीं विनती किया, प्रार्थना किया कि मैं इंद्रादि पद को प्राप्त किया है, अब मेरा समय आ गया है, आप ही मेरा उद्धार कीजिए, परंतु मुझे वर दीजिए जब तक सूर्य चंद्रमा है तब तक आपके चरणों की सेवा करूं। मेरा पुनर्जन्म नहीं हो सके ताकि मैं देवताओं से बैर नहीं करूं। मुझे जग में हविष्य का भाग मिले। यज्ञ का भाग मांगने पर देवी ने कहा कि मेरी जहां पूजा होगी वहां यह तुम्हारा शरीर भी पूजित होगा। तो इस तरह से महिषासुर के इच्छा से ही माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था, नहीं तो उसका भी वध कोई नहीं कर पाता। उसकी इच्छा से ही माँ ने वध किया था। और इसमें माँ कालिका का अलग अलग स्वरूप का वर्णन किया गया है। इसमें 18 भुजा, 16 भुजा, जिसमें उग्रचंडा, कई रूपों में उग्रचंडा, प्रचंडा, चंडोमा, चंडमालिका, चंडा, चंडवती, चामुंडा तथा चंडिका का नाम से पूजित हुई है माँ कालिका। तो इसमें यही समझना है कि राक्षसों को भी ये समझ में आ जाता था, अंत में उनके अंदर भी वो भावना आ जाती थी कि हमको
देवताओं से बैर नहीं करना है। अंत में उनको भी समझ में आ जाता था, मगर आज का जो मनुष्य है उसको समझ में नहीं आता है। वह राक्षस से भी आगे है और वह देवताओं के बारे में अभद्र बोलना या उनके बारे में कुछ भी कहना। तो ये पूर्व में पुराण में भी देवताओं से राक्षस का बैर होता था, तो राक्षस भी अपना एक सीमा रखते थे और वो भी अंत समय में देवता के ही अधीन हो जाते थे या उनके प्रति उनका भाव बदल जाता था। या राक्षसों में भी बहुत ऐसे राक्षस हुए जो वैराग्य की भावना उनके अंदर आ गई, मगर मनुष्य के अंदर ये चीज नहीं हो पाता है। कलयुग में मनुष्य के अंदर ये भाव विशेष रूप से। तो मेरा कहने का भाव यही था कि महिषासुर को भी जब लगा कि अब मेरा समय अब पूरा हो गया है, तो उसने माँ से अपने लिए ये 3 तरह का वरदान मांगा। बोला कि मैं अब इसमें आपके द्वारा मारा जाऊं, मगर इसमें हमको ये 3 चीज चाहिए कि जब तक सूर्य और चंद्रमा रहे तब तक मैं आपके चरणों की सेवा करूं और मेरा पुनर्जन्म नहीं हो, ताकि हम देवताओं से वैर नहीं करें। इसमें आपको इतना ही आज बताना था। विशेष इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताएंगे, आप बस इतना समझिए कि राक्षसी प्रवृत्ति होने पर भी उसने अंतिम समय में अपने लिए भी कुछ मांग लिया। उसको समझ में आ गया कि अब हमारा समय पूरा होने वाला है, तो इसलिए उसने अंतिम समय में भी ये चीज अपना मांग लिया। तो अभी तक आप जानते होंगे कि महिषासुर को देवी ने मारा था, युद्ध हुआ। तो उसमें युद्ध हुआ था, सब कुछ हुआ था, मगर उसकी इच्छा से ही हुआ था। और ये सब होने से पूर्व पाणी ग्रहण के लिए भी प्रस्ताव भेजा था महिषासुर ने, मगर जब स्वप्न में उन्होंने दिखाया, अपना जो स्वरूप है दिखाया, तो वो ये चीज उसी स्वप्न में ही महिषासुर ने माता से मांगा था। ये 3 जो वरदान है उसी समय मांगा था। जय माता दी।